गाइस, जैसा कि हम सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही होता जा रहा है। राधिका को और भाई मित्तल परिवार का जो स्मार्ट सा ये बॉय है, दोनों की जो होने वाली है, राधिका की लड़की राध्या की और मित्तल परिवार के लड़के की शादी। पर इतनी आसानी से नहीं होगी, पर होगी जरूर इन फ्यूचर, क्योंकि राधिका दिव्यम की जैसे प्रेम कहानी चली थी, दोनों के बीच में ऐसी धीरे धीरे आपसी संबंध बने थे, दोनों में प्यार बढ़ा था, दोनों की फिर शादी हुई। भले से सुजाता आज तक खुश नहीं है उस शादी से, उसने इस चक्कर में अपने बच्चों को ही मार दिया, राधिका को और दिव्यम को ही जान से मार दिया। पर इसमें भी सुजाता टांग अड़ाएगी। जब राधिका और भाई मित्तल परिवार का जो लड़का है, इन दोनों की बातचीत आगे बढ़ने लग जाएगी। सुजाता को दिखेगा ये तो बहुत अमीर आदमी है, वो राधिका को जो है अच्छा खुश नहीं देखना चाहती, वो राधिका को जो है परेशान रखना चाहती है, जिंदगी भर उससे बदला लेना चाहती है, तड़पता देखना चाहती है। ये भी तो उसे तड़पा तड़पा के परेशान करती है, कुछ ऐसे ही ढंग करती है वो। यार दिव्यम की मौत का कारण ऐसे ही बताती है राधिका को कि इसने आग लगाई है, इस वजह से मेरा लड़का मारा। अरे बच्चे यार, बच्चा कुछ भी कर ले, ऐसे कैसे हो जाएगा? बच्चे के मन में थोड़ी होगा, वो तो भाई बच्चा है, वो तो गैस चलाएगा ही। तुम्हारी गलती है, तुमने गैस का पाइप काटा ही क्यों? और काटा तो काटा, तुमने घर से अपने लड़के को क्यों नहीं निकाला? और निकालना तो निकालना, तो मार तो रहते इन बच्चों को ही ना, वो तो बस राधिका बच गई, यानी पूरा परिवार ही खत्म था। ये सारा मैटर है। अब वो पर अपनी गलती किसे दिखती है वही बात है। 12 लब दोनों के बीच में प्रेम बढ़ने लग जाता है जब राधिका वहां पर भाई फंस जाती है जाल में से ये लड़का निकालता है। निकालने के बाद राधिका का पैर फिसलता है, गिरता है, तो गिरने से पहले ये भाई मित्तल परिवार का लड़का पकड़ लेता है। दोनों के बीच में भाई जो है आई कांटेक्ट हो जाता है। इसका राधिका का जो रोपट्टा वगैरह होता है वो उड़ के भाई उसके ऊपर जाता है। धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लग जाती है। राधिका तुम्हें पता है थोड़ी हैवी तो है, मोटी तो है, पर वो लड़का स्मार्ट है। जैसे दिव्यम और राधिका की जोड़ी थी, ऐसी ही जोड़ी बनने वाली है। मजा आएगा, ये बात तो देखो कंफर्म है। बट इसके अंदर अब आने लग जाएगी दिक्कतें। दोनों के बीच में जैसी अब थोड़ा बहुत वार्तालाप होता है, उसके बाद चले जाते हैं। वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे माँ ये लड़की पसंद आई है। वो थोड़ा पढ़ा लिखा है ना, वो ऐसी डायरेक्ट बोल देता है। बट उसके बीच में सुजाता टांग अड़ा देती है कि नहीं, इसकी तो हमने शादी तय कर दी है, यो है वो है, दुनिया भर का मामला खड़ा हो जाता है वहीं पर मैटर। उसके बाद राधिका से वो अकेले में मिलता है अगले दिन, तो बातचीत करता है। राधिका उसे सब कुछ सच बता देती है कि ऐसे ऐसे है, मैं ऐसे परेशान हूँ, मेरे माता पिता नहीं है, ये मेरी दादी है, मेरे दादा है, दादा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वो पूरी अपनी लाइफ स्टोरी बता देती है उसे, वो भी बता देता है। दोनों के बीच में भाई कनेक्शन अच्छा बन जाता है, दोनों रिलेटिव हो जाते हैं। ऐसे कि दोनों के सेम कंडीशन ही लगने लग जाती है। तो जो लड़का है वो भाई बिजनेसमैन है। दोनों के बीच में धीरे धीरे बात ऐसी और बढ़ती जाएगी। अब अचानक से सब कुछ खत्म हो जाता है। जो है सुजाता, तुम्हें पता है कितनी हराम औरत है, इन दोनों के बीच में दरार डालने के लिए बहुत तगड़ा मैटर खड़ा कर देती है। बहुत ही तगड़ी ऐसी वजह बता देती है जिससे वो बोलना ही बंद कर दे। और राधिका को जो है घर से बाहर नहीं निकलने देती, क्योंकि उसे अपनी मर्जी से एक मोटे से भाई तगड़े से सुअर जैसा आदमी से शादी करनी है, जिससे वो जीवन भर उससे दुखी रहे। और सुजाता जो है ये सब करके ही मानेगी, क्योंकि उसे जिंदगी तबाह करनी है, ना कि उसकी संवारनी। दिव्यम के पिताजी उस बात को लेकर खुश हो जाते हैं कि यार इन दोनों का लड़का तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी फैमिली खुश हो जाती है, बस सुजाता को छोड़ के। सुजाता वही पहल बढ़ देती है कि मेरा कोई रोल ही नहीं है, मेरी पोती है, मैं इसका गलत थोड़ी चाहूंगी, मेरा कोई रोल ही नहीं है, मेरी कोई सुनेगा नहीं, सब मुझे ही गलत बता रहे हैं। पर राधिका आप सभी के सामने जो है राधिका सबूत लाती थी, ऐसी सबूत ला के रखेगी सुजाता के खिलाफ, क्योंकि सुजाता ऐसे कंट्रोल नहीं दे रही है। सुजाता कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, जिंदगी तबाह कर देगी। ऐसे राधिका से भी राधिका तो यार बर्दाश्त करती थी, राधिका जो थी, बट सुजाता ये जो है कितनी अब यार अपनी पोती के साथ भी ऐसा काम कर रही है। तो राधिका और राधिका में बहुत अंतर है। राधिका को अभी दुनियादारी का इतना कोई खास पता नहीं है, नॉर्मल दिमाग है, क्योंकि घर घर में पली बड़ी है। बट जैसे ही अब उसे दिमाग आएगा तो वो भाई सबसे पहले बदला लेगी, क्योंकि उसे पता चल जाएगा मेरी माँ बाप का कोई और दुश्मन नहीं, मेरे माँ बाप का कोई किसी और ने नहीं मारा। कहने का मतलब यह है मेरी दादी ने ही मारा है, उसे सब कुछ पता चल जाएगा। दिव्यम राधिका फिलहाल देखो मर गए, बट अभी दुनिया पे ही है, ऐसे उन्हें अभी मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि यार वे अपनी पूरी मौत से नहीं मरे, वे भाई जबरदस्ती मारे गए हैं। जब वे संतुष्टि उम्र पूरी करके मरते तो अलग बात थी। राधिका कहीं ना कहीं उन्हें मुक्त करेगी। उनका जो है भाई जब मेन मकसद उनका भी ये होगा कि हमारी लड़की यार अच्छे से कहीं पर ना कहीं सेटल हो जाए, या तो पढ़ लिख ले, या फिर भाई वो कहीं अच्छी आदमी से शादी हो जाए। बहरहाल जो भी है, आप राधिका के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रोज न्यू अपडेट जानने के लिए क्या क्या कैसे कैसे कब कब हो रहा है।